नमस्कार दोस्तों, मैं रत्ना सिंह क्रैक हिंदी एग्जाम में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम काव्य शास्त्र में अलंकार तक पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे छंद। छंद से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितनी मात्राएं होती हैं, चौपाई में कितनी मात्राएं, कुंडलियाँ में कितनी मात्राएं होती हैं, और उदाहरण देकर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं इसका वन लाइनर क्वेश्चन बाद में कराऊंगी, लेकिन आज हम देख लेते हैं छंद पढ़ते हैं। जो आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से जो भी आपका गवर्नमेंट एग्जाम है उसमें छंद, अलंकार, रस, ये सबसे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आज हम छंद पढ़ते हैं। और अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज छंद। देखिए, मैं वीडियो क्लास आपका रोज़ नहीं तो 1-2 दिन बाद तो डालती ही हूँ, और इस पे कोई कोर्स, कोई पेड कोर्स ये सब नहीं है। मैं ये सब फ्री में आपके लिए जो अपना ज्ञान है वो आप तक देना चाहती हूँ। तो जो जो मेरे पास है वो मैं आप तक पहुँचाना चाहती हूँ, क्योंकि हर बच्चा पैसे दे के पढ़ नहीं सकता है, और ज़रूरी नहीं कि हर बच्चों के पास पैसे ही हों। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे पास जो भी ज्ञान है वो आप तक पहुँचे। हाँ, क्वालिटी थोड़ी सी वीडियो की ख़राब हो सकती है, लेकिन जो भी मैं पढ़ाऊँगी वो आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो शुरू करते हैं छंद। छंद की परिभाषा: हिंदी साहित्य कोश के अनुसार अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा, गणना तथा यति, गति से संबंध नियमों से नियोजित पद रचना छंद कहलाती है। क्या कहलाती है? कि अक्षरों की संख्या एवं कर्म, मात्रा, गणना तथा यतिगत से संबंध विशिष्ट नियमों से नियोजित पद रचना छंद कहलाती है। ये क्लियर हुआ कि छंद की परिभाषा। अब छंद के अंग देखते हैं। पाद या उसको चरण भी बोलते हैं। दूसरा अंग है मात्रा और वर्ण। तीसरा है संख्या और कर्म। चौथा है लघु और गुरु। पांचवा है गढ़। छठा है यति। सातवां है गति और आठवां है तुक। तो छंद के कितने अंग हुए? छंद के 8 अंग हुए। पहला चरण देखते हैं। छंद में प्रायः कितने चरण होते हैं पूछ लिया जाता है, तो प्रायः 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में, जो पहला और तीसरे चरण को विषम चरण तथा दूसरे और चौथे चरण को सम चरण कहते हैं। पूछ सकता है कि छंद में पहले और तीसरे चरण को क्या कहते हैं? तो पहले और तीसरे चरण को विषम चरण तथा दूसरे और चौथे चरण को सम चरण कहा जाता है। अब दूसरा देखते हैं, मात्रा और वर्ण किसे कहते हैं। मात्रिक छंद में मात्राओं को गिना जाता है और वर्णिक छंदों में वर्णों को। क्लियर हुआ? दीर्घ स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर की तुलना में दुगुना समय लगता है, और हर्ष स्वर की 1 मात्रा एवं दीर्घ स्वर की 2 मात्राएं गिनी जाती हैं। मतलब जो हर्ष स्वर होता है उसकी 1 मात्राएं लघु और दीर्घ स्वर की जो 2 मात्राएं में गिनी जाती हैं, जैसे गुरु। अब देखते हैं गढ़ का नाम। यगढ़, मगढ़, तगढ़ और रगढ़। ये तो हो गए 4 गढ़ों के नाम। अब उसके उदाहरण देखते हैं। यगढ़ को यमाता, मगढ़ को मातारा, तगढ़ को ताराज और रगढ़ को राजाभा कहते हैं। अब चिन्ह देखते हैं। इसको कहते हैं 1 मात्रा वाला लघु, और अगर 2 मात्राएं, जैसे ये 2 मात्राएं हैं ऐसे, तो इसको गुरु। तो यगढ़ में 1 लघु और 2 गुरु होते हैं। मगढ़ में 3 गुरु होते हैं। तगढ़ में 2 गुरु 1 लघु और रगढ़ में 1 गुरु 2 गुरु और 1 लघु होता है। अब यहाँ गढ़ का नाम देखते हैं आगे। जगढ़, भगढ़, नगढ़, सगढ़। तो ये 8 गढ़ के नाम होते हैं। यगढ़, मगढ़, तगढ़, रगढ़, जगढ़, भगढ़, नगढ़ और सगढ़। उदाहरण: जगढ़ को जाभान, भगढ़ को भानस, नगढ़ को नशल और सगढ़ को सलगा कहते हैं। अब जगढ़ में 2 लघु और 1 गुरु, भगढ़ में 1 गुरु 2 लघु, नगढ़ में 3 लघु होते हैं और सगढ़ में 2 लघु और 1 गुरु होते हैं। क्लियर हुआ? अब वार्णिक छंदों में वर्णों की गिनती कैसे की जाती है ये देखते हैं। देखिए, लघु एवं गुरु। छंद शास्त्रों में ये दोनों वर्णों के भेद हैं। ह्रस्व को लघु वर्ण और दीर्घ को गुरु वर्ण कहते हैं। पूछ सकता है ह्रस्व को कौन सा वर्ण कहते हैं और दीर्घ को, तो ह्रस्व को लघु वर्ण और दीर्घ को गुरु वर्ण कहते हैं। ह्रस्व अक्षर का चिन्ह है।
जबकि दीर्घ का चिन्ह गुरु है। देखिए अक्षर का चिन्ह क्या है, ये है, और जबकि दीर्घ का चिन्ह ऐसे है। अब लघु में देखते हैं कौन कौन से वर्ण लघु में गिने जाते हैं। जैसे जहाँ आ, ई, उ एवं चंद्र बिंदु वाले वर्ण किस में गिने जाते हैं, लघु में गिने जाते हैं। कभी कभी दोहे आ गए, चौपाइयाँ आ गई और उसमें लघु गुरु देख कितनी मात्राएं होती हैं गिनना हो, तो आप ऐसे गिन सकते हैं कि जहाँ आ, ई, उ एवं चंद्र बिंदु वाले वर्ण को लघु जैसे ये मात्राएं गिनना है, और जो आओ ऐ ये सब है तो उसको गुरु गिनना है। क्लियर हुआ। अब देखिए गुरु वर्ण में क्या गिनोगे, ये मात्रा है आ, ई, उ, री, ए, आए, ओ, औ। अनुस्वार विसर्ग युक्त वर्ण होते हैं, मतलब जहाँ पे आ, ई, उ, री, ए, आए, ओ, औ और अनुस्वार और विसर्ग युक्त वर्ण होते हैं। संयुक्त वर्ण के पूर्व का लघु वर्ण भी गुरु गिना जाता है। क्लियर हुआ कि लघु कैसे पहचानेंगे और गुरु कैसे पहचानेंगे। अब देखते हैं संख्या और क्रम के अनुसार। मात्राओं एवं वर्णों की गणना को संख्या कहते हैं। संख्या किसे कहते हैं, मात्राओं और वर्णों की गणना को। तथा लघु गुरु के स्थान निर्धारण को क्रम कहते हैं। लघु गुरु के स्थान निर्धारण को क्रम कहते हैं और मात्राओं एवं वर्णों की संख्या को गणना को संख्या कहते हैं। अब पांचवा है गण। 3 वर्णों का एक गण होता है। गण कैसा होता है, 3 वर्णों का एक गण होता है। वार्णिक छंदों में गणों की गणना की जाती है और गणों की संख्या जैसे मैंने आगे भी बताया था 8 है। इन्हें याद करने के लिए एक सूत्र क्या है, यमा ताराज भान सलगा। ठीक, यमा ताराज भांस लगा, तो इसको याद करने का सूत्र है। इसके आधार पर गण उसकी वर्ण योजना लघु दीर्घ आदि की जानकारी आसानी से हो सकती है। तो देखते हैं आगे। यति गति तुक। यति का अर्थ क्या होता है, विराम, और गति का अर्थ होता है लय, और तुक का अर्थ होता है अंतिम वर्णों की आवृत्ति। क्लियर हुआ कि यति का अर्थ विराम, गति का अर्थ लय, यति का अर्थ विराम, गति का अर्थ लय और तुक का अर्थ अंतिम वर्णों की आवृत्ति है। चरण के अंत में तुकबंदी के लिए समोन्नोच्चारित शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे कंत, अंत, वंत, वसंत, दिगंत आदि क्या है, तुकबंदी वाले शब्द हैं। कौन कौन से, ये सब क्या है, तुकबंदी वाले शब्द हैं जहाँ आधा ना आ गया है, जिनका प्रयोग करके छंद की रचना की जा सकती है। यदि छंद में वर्णों एवं मात्राओं का सही ढंग से प्रयोग प्रत्येक चरण में हुआ हो तो उसमें स्वतः ही गति आ जाती है। अब छंद के भेद देखते हैं। सामान्यतः छंद में मात्राओं और वर्णों की गणना होती है। इसी तथ्य को ध्यान में रखकर छंद के 2 भेद किए गए हैं। कौन सा, पहला है वार्णिक छंद और दूसरा है मात्रिक छंद। तो छंद के कितने भेद हैं, छंद के 2 भेद हैं, वार्णिक और मात्रिक। अब पहला देखते हैं वार्णिक छंद। वर्ण गणना के आधार पर रचा गया छंद क्या होता है, वार्णिक छंद कहलाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन सा, साधारण और दंडक। वार्णिक छंद 2 प्रकार के होते हैं, साधारण और दंडक। साधारण शब्द क्या होता है, वे वार्णिक छंद जिनमें 26 वर्ण तक के चरण होते हैं, और दंडक में 26 से अधिक वर्णों वाले चरण जिस वार्णिक छंद में होते हैं उसे दंडक कहते हैं। जैसे घनाक्षरी में 31 वर्ण होते हैं तो यह दंडक छंद का उदाहरण है। तो क्लियर हुआ, साधारण छंद में 26 वर्ण तक के चरण होते हैं और दंडक में 26 से अधिक होते हैं, और जो आपका घनाक्षरी में 31 वर्ण होते हैं, इसलिए यह दंडक छंद का उदाहरण है। आगे है मात्रिक छंद। मात्राओं की गणना पर आधारित छंद मात्रिक छंद कहलाते हैं। यह गणबद्ध नहीं होता है। दोहा और चौपाई मात्रिक छंद हैं। कौन कौन से, दोहा चौपाई कौन से हैं, मात्रिक छंद हैं। क्लियर हुआ। अब देखते हैं प्रमुख छंदों का परिचय। और सबसे पहले क्या है, चौपाई। चौपाई के बारे में देखना, डीपली से देख लेते हैं। उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है, पेपर में इसी सब में से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए आप पढ़ लीजिए इसको, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। चौपाई में क्या देखते हैं, यह मात्रिक समछंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। पहले चरण की
तुक दूसरे चरण से तथा तीसरे चरण की तुक चौथे चरण से मिलती है। प्रत्येक चरण के अंत में यति होती है और चरण के अंत में क्या होता है, जगड़ एवं तगड़ नहीं होने चाहिए। उदाहरण निम्नवत है। तो क्लियर हुआ कि चौपाई कैसा छंद है। तो चौपाई मात्रिक छंद है। इसमें कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। और चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। और प्रत्येक चरण के अंत में यति होती है। यति मतलब विराम होता है। पढ़ाया था कि यति मतलब विराम, गति का अर्थ लय और तुक का अर्थ है अंतिम वर्णों की आवृत्ति। अब देखते हैं इसका उदाहरण। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। तो जैसे पहले भी बताया था, जो हर्ष स्वर होते हैं आ ई ऊ और चंद्र बिंदु वाले, इसमें लघु हो आ जाता है। और जिसमें जैसे देखिए आ ई ऊ री ए ऐ ओ औ, और जहाँ अनुस्वार विसर्ग होते हैं वहाँ दीर्घ मतलब गुरु गिना जाता है। ये क्लियर हुआ। तो देखिए जय हनुमान 1 2 3 4, और देखिए यहाँ दो मात्राएं हैं तो गुरु हुआ। तो 5 6 7, आधा गया है तो देखिए दीर्घ हुआ। क्योंकि देखिए यहाँ हमने उदाहरण पढ़ा था कि संयुक्त वर्ण के पूर्व का लघु वर्ण भी गुरु में किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे संयुक्त वर्ण के पूर्व, यहाँ संयुक्त वर्ण है, उसके पूर्व आधा गा है लघु वर्ण, लेकिन तो भी इसको हम गुरु में गिनेंगे। ये दोनों गुरु में गिना जाएगा। तो गुरु हो गया, लघु हो गया। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको 2 मात्राओं में गिनेंगे। 10 11 12 13 14 15 16। तो प्रत्येक चरण में 16 16 मात्राएं होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो देखिए प्रत्येक चरण में यहाँ 16 16 मात्राएं होती हैं। इसको 1 गिना जाएगा, इसको 2 गिना जाएगा। क्लियर हुआ। तो चौपाई का ये बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलदामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। तो इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 16 16 मात्राएं होती हैं। क्लियर हुआ। अब दूसरा कौन सा है, दोहा होता है। दोहा कैसा छंद होता है, तो दोहा क्या होता है, यह मात्रिक अर्धसम छंद होता है। चौपाई में सम मात्रिक छंद होता है और दोहा में क्या होता है, अर्ध सम मात्रिक छंद होता है। इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 13 मात्राएं और द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 11 मात्राएं होती हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, लेकिन दोहा का क्या है कि दोहा के जो पहला और तीसरा चरण होता है उसमें 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। यति चरण के अंत में होती है। जो विराम होता है, यति का मतलब क्या होता है, यति का अर्थ होता है विराम। जो विराम होता है वो चरण के अंत में होता है। और विषम चरणों के अंत में जगड़, जैसे 2 गुरु लघु और 1 गुरु नहीं होना चाहिए। और सम चरणों के अंत में लघु होना चाहिए। सम चरणों में जो होता है तुक भी होना चाहिए। तुक का मतलब अब यहाँ समझ में नहीं आएगा कि तुक का मतलब क्या होता है। तो पहले भी जैसे बताया जा चुका है कि यति का अर्थ है विराम, गति का अर्थ है लय और तुक का अर्थ है अंतिम वर्णों की आवृत्ति। तो ये क्लियर हुआ कि ये दोहा में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि दोहा कैसा छंद है, तो अर्धसम मात्रिक छंद है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो ये याद होना जरूरी है कि इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। और इसका ये उदाहरण जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि पूछ लिया गया, श्री गुरु चरण सरोजर रज निज मन मुकुर सुधार, कौन सा छंद है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि यह दोहा है। अगर दोहा नहीं समझ में आता है, कि आपको नहीं पता चल पाता है कि ये दोहा है चौपाई है, तो इसकी मात्राएं आपको गिनना बहुत ज़रूरी है कि जो हर्ष स्वर होते हैं अ ई उ री आ ई उ और ऊपर जो चंद बिंदु होता है वो हमेशा लघु में माना जाता है। और जो दीर्घ होता है जैसे बड़ा आ, बड़ी, ऊ, री, ए, आए, ओ, औ, और जो यहाँ पे अनुस्वार और विसर्ग होता है वो हमेशा गुरु में माना जाता है। तो आप ऐसे भी इसको पहचान सकते हैं छंद को कि ये कौन सा छंद है। आगे देखते हैं सोरठा। सोरठा किसे कहते हैं, सोरठा हमेशा क्या होता है, वो दोहे का उल्टा होता है। जैसे कि दोहे में पहले और तीसरे में 13 13 मात्राएं होती हैं, तो सोरठा में क्या होता है कि पहले और तीसरे चरण में
11 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 13 होती हैं। बहुत ही इजी है ये कि दोहा और सोरठा पहचानने का, कि इसका उल्टा होता है। सोरठा दोहे का उल्टा होता है। और सोरठा कैसा छंद है? ये भी अर्धसम छंद है। इसमें विषम चरणों में 11 मात्राएं और सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। तुक प्रथम एवं तृतीय चरण में होती है। इस प्रकार यह दोहे का उल्टा होता है। और इसका उदाहरण है कुंद इंदुसम देह उमा रमन करुणा आयन। क्लियर हुआ? तो ये इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। सोरठा, दोहा और चौपाई हम पढ़ चुके हैं। इसका जो उदाहरण है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, छंद में सबसे ज़्यादा उदाहरण आना बहुत ज़रूरी होता है, और क्या कहते हैं, इसकी मात्राएं पता होनी बहुत ज़रूरी होती हैं। अगर ये दोनों आपको तैयार है तो छंद पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होती है, और मात्राओं को गिनना आना चाहिए। आप हमेशा ये एक अच्छा सा ट्रिक याद रखिए कि अगर हर्ष स्वर है तो वहाँ पे लघु वर्ण होते हैं, और जहाँ पे दीर्घ स्वर है वहाँ पे हमेशा गुरु वर्ण होते हैं। तो लघु और गुरु अगर आपको पहचानना आता है तो आप छंद बहुत अच्छा आसानी से पहचान सकते हैं, मात्राएं इसमें से गिन सकते हैं। अब रोला कैसा छंद है पूछ लिया जाता है, तो रोला कैसा है? वो सममात्रिक छंद है, जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं तथा 11 और 13 पर यति होती है। और प्रत्येक चरण के अंत में क्या होता है? 2 गुरु 2 लघु होता है। 2 चरणों में तुक आवश्यक है। अब देखते हैं इसका उदाहरण। नित नौ लीला ललित ठान गोलोक अजिर में। अब इसका वर्ण गिन लेते हैं। देखिए, 2 लघु हो गया, यहाँ ये भी लघु हो गया क्योंकि हर्ष स्वर है। अब यहाँ 2 दीर्घ स्वर है तो यहाँ पे गुरु, और जो गुरु होते हैं उसको 2-2 गिनना है। जैसे लघु में 1 वर्ण होता है, गुरु में 2 वर्ण होते हैं। अब देखिए, इसमें भी लघु है, आगे है गुरु। अब देखते हैं कितनी मात्राएं हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो रोला में कितनी मात्राएं हो गई? 24 मात्राएं हो गई, और ये सममात्रिक छंद है। आगे है वरयो। यह मात्रिक अर्धसम छंद है। कैसा छंद है ये सब जरूर याद रखिएगा। यह मात्रिक अर्धसम छंद है, जिसके विषम चरणों में 12 और सम चरणों में 7 मात्राएं होती हैं। यति प्रत्येक चरण के अंत में होती है। सम चरणों के अंत में जगड़ या तगड़ होने से वरयों की मिठास बढ़ जाती है। कैसे? वाम अंग शिव शोभित शिवा उदार शरत सुवारिद में जमु तड़ित विहार। ये मात्राएं आप गिन के पता चल जाता है कि वरयों में कितनी मात्राएं होती हैं। विषम चरणों में 12 और सम चरणों में 7 मात्राएं होती हैं। अब हर गीतिका है। हर गीतिका का तो पक्का पूछ लिया जाता है कि कितनी मात्राएं होती हैं। तो हर गीतिका में 28 मात्राएं होती हैं, और यह सममात्रिक छंद होता है। यति 16 और 12 पर होती है, और इसमें लघु और गुरु का प्रयोग होता है। जैसे कहते हुए यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कड़ू से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। तो यति 16 और 12 पर होती है, तथा जो अंत में लघु और गुरु का प्रयोग होता है, इसमें ऊपर नहीं लघु गुरु का प्रयोग होता है, इसमें नीचे के जो अंत में होता है उसमें लघु और गुरु का प्रयोग होता है, और इसमें 28 मात्राएं होती हैं। अब छप्पे देखते हैं। छप्पे कैसा छंद है? छप्पे विषम मात्रिक छंद होता है। इसमें 6 चरण होते हैं। छप्पे में कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते हैं। छप्पे में उल्लाला के सम विषम चरणों का यह योग 15 + 13 28 मात्राओं वाला ही अधिक प्रचलित है। यथा रोला की पंक्ति ऐसे 4 चरण, जैसे देखिए, जहाँ स्वतंत्र विचार न बदले मन में मुख में, और उल्लाला की पंक्ति में सब भांत सुशोभित हो जहाँ समता के सुखकर नियम में। तो ये छप्पे होता है। छप्पे विषम मात्रिक छंद होता है। आगे है कुंडलिया। कुंडलिया भी विषम मात्रिक क्या होता है? संयुक्त छंद होता है, जिसमें 6 चरण होते हैं। इसमें 1 दोहा और 1 रोला होता है। दोहे का चौथा चरण और रोला के प्रथम चरण में, दोहे का जो चौथा चरण है और रोला का जो प्रथम चरण है में दोहराया जाता है, तथा दोहे का प्रथम शब्द ही रोला के अंत में आता है। इस प्रकार कुंडलियाँ का प्रारंभ जिस शब्द से होता है उसी से उसका अंत भी होता है। कैसे? साईं अपने भ्रात को कबहू न दीजिए त्रास, पलक दूर नहीं कीजिए सदा राखिए पास, सदा राखिए पास त्रास कबहू नहीं दीजिए, और त्रास दियो लंकेश ताहि की गति सुन लीजिए।
कहा गिरधर कविराय राम सो मिलो गोजाई, और पाए विभीषण राज लंकपति बाजियो साही। मतलब इसका जिसका प्रारंभ होता है उसका अंत भी देखिए उसी से होता है। तो ये क्या है, कुंडलियाँ। क्लियर हुआ कुंडलियाँ। आगे है सवैया। सवैया कैसा छंद है, वार्णिक समृद्ध छंद होता है। इसके चरण में 22 से लेकर 26 तक वर्ण होता है और इसके कई भेद होते हैं, जैसे मध्यंगन, सुंदरी सवैया, मदिरा सवैया, दुर्मिल सवैया, सुमुखी, किरीट, गंगोदक, माननी, मुक्तहरा, वाम, सुखी और भुजंग। यहाँ मतंगयन सवैया का उदाहरण क्या है कि शीस पगा न झगा तन पे, प्रभु जाने को अहि बसे के ही ग्रामा, और धोती पटी सी लटी दुपटी, अरुपाम उपान की नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहियो चकिसो वसुधा अभिरामा, और पूछत दीन दयाल को दाम, बतावत आपन नाम सुदामा। तो 22 से लेकर जो 26 वर्ण होते हैं इसमें, और ये समवृत्त वर्णिक छंद होता है और इसके भेद देखिए काफ़ी होते हैं। उसमें जो यहाँ को शब्द को ह्रस्व पढ़ा जाएगा तथा उसकी मात्रा भी एक ही गिनी जाती है। और मतंगयन सवैये में 23 अक्षर होते हैं। प्रत्येक चरण में 7 जगह भगड़ और अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं तथा चारों चरण तुकांत होते हैं, मतलब विसर्ग होते हैं, विराम होते हैं। तुकांत विराम होते हैं। अब आगे है कवित्व। वार्णिक सम्मात्रिक छंद होता है कवित्व। इसमें 31 वर्ण होते हैं। किसमें, कवित्व में। 16 और 15 पर यति तथा अंतिम वर्ण गुण होता है। यथा सहज विलास हास पिय की हुलास तजी में कितनी मात्राएं हैं, 16, और दुख के निवास प्रेम पास पारियत है में 15 मात्राएं होती हैं। अब कवित्व को क्या कहा जाता है, घनाक्षरी भी कहा जाता है। 31 वर्ण होते हैं तो कवित्व को क्या कहा जाता है, घनाक्षरी। इसमें कितने वर्ण होते हैं, 31 वर्ण होते हैं। और ये दंडक भी इसको कहा जाता है। ये कुछ लोग इसे मनहरण भी कहते हैं। अब आगे है गीतिका। मात्रिक समछंद है जिसमें 26 मात्राएं होती हैं, 14 और 12 पर्यत होती है तथा अंत में लघु गुरु का प्रयोग है। यथा भातृभूसी भातृभू है, अन्य से तुलना नहीं। अब गुरु, लघु, गुरु, फिर यहाँ गुरु है, फिर यहाँ गुरु, लघु गुरु है, अन्य से तुलना नहीं। तो यहाँ पे कितना है, 26 मात्राएं गीतिका में है। और जो उदाहरण मैं करा रही हूँ इसको हमेशा आप बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें से पक्का उदाहरण जरूर आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है ये और परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आगे है द्रुत विलंबित। वार्णिक समृद्ध छंद में कुल 12 वर्ण होते हैं। नगड़ भगड़ भगड़ रगड़ का क्रम रखा जाता है। यथा न जिसमें कुछ पौरुष हो, यहाँ सफलता व पा सकता कहाँ, ये द्रुत विलंबित है। आगे है मालनी। वार्णिक समृद्ध है जिसमें 15 वर्ण होते हैं। 7 और 8 वर्णों के बाद यति होती है और गढ़ों का क्रम क्या होता है, नगड़ नगड़ भगड़ यगड़ यगड़। यथा पल पल जिसके मैं पंथ को देखती थी, निस्दिन जिसके ही ध्यान में थी बिताती। इसमें आप इसका उदाहरण याद रखिए और वर्णों के नाम और कौन सा छंद है ये जरूरी है। इतना जरूरी है कि मालनी कौन सा है, समृद्ध वार्णिक छंद है, 15 वर्ण होते हैं और इसके उदाहरण ये हैं। आगे है 14 मंद क्रांता। वर्णिक समृद्ध छंद में 17 वर्ण होते हैं। कौन कौन से, जैसे इसमें 2 भगड़ और 1 नगड़ तगड़, 2 और 2 गुरु वर्ण के क्रम में होते हैं। 10 यूँ 7 वर्णों पर क्या होती है, यति होती है। और मंद क्रांता का उदाहरण देखते हैं। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही, धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूँ बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रेषिता सा हमारा। ये किसका उदाहरण है, ये मंद क्रांता का उदाहरण है। आगे है इंद्रव्रजा। इंद्रव्रजा कौन सा छंद है, वार्णिक समृद्ध छंद होता है इंद्रव्रजा। और इंद्रव्रजा में वर्णों की संख्या क्या है, 11 होती है। और प्रत्येक चरण में क्या होता है, 2 तगड़, 1 जगड़ और 2 गुरु वर्ण होते हैं। अतः इसका उदाहरण देखते हैं। होता उन्हें केवल धर्म प्यारा, सत्क्रम ही जीवन का सहारा। ये इंद्रव्रजा का उदाहरण है, वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण है। आगे है उपेंद्रव्रजा। वार्णिक समृद्ध छंद भी होता है। इंद्र और उपेंद्रव्रजा में वार्णिक समृद्ध छंद होता है
और इनके वर्णों की संख्या भी 11 होती है। और गणों का क्रम क्या होता है? जगड़, तगड़, जगड़ और दो गुरु होता है। उदाहरण है, बिना विचारे जब काम होगा कभी ना अच्छा परिणाम होगा। अगर बिना विचारे हम कोई काम करेंगे तो उसका कोई अच्छा परिणाम नहीं होगा। यह उपेंद्र वजह है। देखिए, ये आपका यहाँ छंद कंप्लीट होता है। छंद के जो उदाहरण एक एक हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। मात्राएं किसे कहते हैं, क्या है, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। ये डीपली पढ़ा दिया है मैंने, शॉर्टकट में ही डीपली आप पढ़ चुके हैं, जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और इसी में से क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और उदाहरण तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कल हम पढ़ेंगे काव्य गुण यों काव्य दोष पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।